आलू के पराठे तो अक्सर हम बनाते रहते हैं, लेकिन जब पिज्जा घर में बनाए तब बात कुछ और होती है। पिज्जा का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। सबको यही लगता है पिज्जा तो जरूर खाना है। तो आज आपके हजारों रुपए बचने वाले हैं, क्योंकि डोमिनोज जैसा पिज्जा आज आप बना पाएंगे घर में ही। तो पिज्जा बनाने के लिए आपको लगेगा बहुत ज्यादा तामझाम करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसानी से बनेगा। बस शर्त ये है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, तभी आप बनाएंगे परफेक्ट पिज्जा। अब घर में आपको पिज्जा बनाना है तो पिज़्ज़ा के लिए कुछ तैयारियां तो आपको करनी पड़ेंगी। तो पहली जो तैयारी होती है पिज़्ज़ा टॉपिंग की। अब पिज़्ज़ा टॉपिंग कहाँ से लाएं? या तो पिज़्ज़ा टॉपिंग टमाटर से बनाएं, या आपके पास मार्केट की बनी हुई है वो ले सकते हो, या फिर मेरी तरह इस तरीके से इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बना लीजिए। फटाफट बनेगी, टेस्टी बहुत बनेगी। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके लिए मैंने लिए 1 कटोरी टमाटर केचप, 1 चम्मच लिया चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ऑरिगेनो, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें, 1 चम्मच भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। बहुत थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया नमक। 2 चम्मच भर के डाल दीजिए चिली सॉस। चिली सॉस, टमाटर सॉस कैसे बनाई जाती हैं ये रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। ये मौसम है सही इसका बनाने का, खूब सारे बना के रखिए, बहुत काम आते हैं। मैं भी अभी इस साल बहुत सारे बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पिछले साल के तो ख़त्म ही हो गए हैं। इससे और बढ़िया टेस्ट लाने के लिए हम इसको एक तड़का देंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें 1 टेबलस्पून बटर लिया है, 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ गार्लिक लिया है। आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते थे, हरी मिर्च भी डाल सकते थे, पर मैंने सिर्फ लहसुन लिया है। बस इसे थोड़ा पका लीजिए। अब इस पिज्जा की सॉस में थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करके इस तड़के को डाल दीजिए। बन गया ये बहुत ही परफेक्ट पिज्जा सॉस, वो भी इंस्टेंट। आपने देखा इंस्टेंट पिज्जा टॉपिंग कितनी फटाफट बन जाती है और टेस्टी भी बहुत होती है। तो चलिए, अब स्टफ्ड पिज्जा है तो स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है जिसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब इसमें 1 टेबलस्पून गार्लिक, बारीक कटा हुआ प्याज डाल देती हूँ। इसे मैं पका लेती हूँ। 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच हरी मिर्च डाल रही हूँ, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ऑरिगेनो, आधा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, आधा चम्मच चाट मसाला, बहुत थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इन सब को मैं पका रही हूँ। आज मेरे घर में रेड शिमला मिर्च है और हरा शिमला मिर्च है। मैंने क्या किया है, इनको बारीक चॉप कर लिया छोटे छोटे पीसेस में। दोनों को मैं इसमें डाल देती हूँ। इन्हें थोड़ा पका दिया है। इसे पकने के बाद मैंने 2 टेबलस्पून भर के इसमें पिज़्ज़ा टॉपिंग डाल दिया है, जिससे इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग हो जाएगा। अब मेरे पास है पनीर। आपके पास क्या चीज़ है, आप इसमें क्या डालना पसंद करोगे वो अपने हिसाब से डाल सकते हो। उबला हुआ आलू डाल सकते हो, मशरूम डाल सकते हो, सोया डाल सकते हो, ये चॉइस आपकी, आप इसमें क्या यूज़ करेंगे। बाकी पूरी तरीके से आपके ऊपर है। आप गार्लिक खाना चाहें, प्याज खाना चाहें तो डालें, नहीं तो बिल्कुल स्किप कर दें। चीज़ आप जितना चाहें डालें, जितना चाहें हटा भी सकते हैं। सब्जियां भी जो आप खाएं वही डालें, वरना ना डालें। मिक्स करने के बाद हरे धनिया की गार्निश कर दी है। अब स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं। अब बनाते हैं पिज़्ज़ा के मेन पार्ट को, जिससे हम पिज़्ज़ा बेस बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए उसके लिए डो बनाना होगा। डो बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है जिसमें 400 ग्राम मैदा, अगर आप कटोरियों में नापेंगे तो करीब करीब 3 कटोरी मैदा मैंने ले लिया है। आप इसमें डाल दीजिए छान के। इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल दीजिए, है तो डालिए, नहीं तो जब मैं पानी यूज़ कर रही हूँ तब आप दूध यूज़ कर लीजिए। 2 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डाल दीजिए। वैसे अगर आप चाहें तो अगर इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे तब भी आपका काम चलेगा, बिल्कुल टेंशन न लें। पर क्योंकि पिज़्ज़ा मार्केट स्टाइल बनाना है आपको और ड्राई ईस्ट से बनता है तो मैंने वही यूज़ किया है। ये ड्राई ईस्ट भी आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। 2 टीस्पून पिसी चीनी डाल दीजिए। ईस्ट डालने के साथ चीनी आपको 100% डालना ही होगा, तभी इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। नमक जितना हो सके कम डालें, छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। आप चाहें तो इस मैदे को गूंथने के लिए आधा मैदा आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने आपको डोनट बिना मैदे के बना के दिए, बिना बेकिंग पाउडर, बिना ही ईस्ट के। लेकिन पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम रोज़ रोज़ नहीं बनाते, इसलिए आज मैंने मैदा ईस्ट दोनों ही यूज़ किए हैं।
इसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो बटर मेल्ट करके डाल सकते हैं। अब मैं ऐसे गूंथ रही हूँ तो गुनगुने पानी से गूंथ रही हूँ। इसका डो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए जिससे हमें बेलने में प्रॉब्लम ना आए। इस पूरे डो से कम 2 बड़े पिज़्ज़ा बनेंगे जो कि मार्केट में काफ़ी महंगे मिलते हैं। आज मैं कैसे करने वाली हूँ, जैसे एक पिज़्ज़ा मैं बनाऊंगी अभी और एक पिज़्ज़ा को मैं तैयार करके फ्रिज में रखने वाली हूँ जिससे आप 1-2 दिन बाद भी उसे बना सकें। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद आएंगी। इसे गूंथ कर कवर करके कहीं ऐसी ड्राई जगह, थोड़ी गर्म जगह पे, जैसे हम किसी अलमेरा में या अवन में रख देते हैं ना, बिना अवन को चालू किए, तो बहुत जल्दी से ये डबल हो जाएगा। 1 घंटे बाद हम इसे चेक करेंगे, डबल हो जाएगा तो इसका पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर देंगे। 1 घंटा हो गया है। अब मैं लेकर आई हूँ उस फर्मेंट किया हुआ डो को। देखकर बहुत बढ़िया डो फर्मेंट हो चुका है। अब इसे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस हाथों से थोड़ा सा मलना है। अब जो हम इस पिज़्ज़ा को बनाने वाले हैं, इस पिज़्ज़ा का नाम क्या है? स्टफ्ड क्रस्ट पिज़्ज़ा। ये बहुत महंगा मिलता है, इसे आप घर में बहुत आराम से बना सकेंगे। अब इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, इसे बनाना शुरू कर देते हैं। एक पार्ट को ढककर हम कवर करके रख देते हैं जिससे हवा न लगे। दूसरे पार्ट को हम बेल लेते हैं। बेलने के लिए या तो आप कोई बड़ा सा चॉपिंग बोर्ड लीजिए या स्लैब पर ही बेलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ी साइज का चाहिए। अब जो हम इस पिज़्ज़ा को बनाने वाले हैं, इस पिज़्ज़ा का नाम क्या है? स्टफ्ड क्रस्ट पिज़्ज़ा। ये बहुत महंगा मिलता है, इसे आप घर में बहुत आराम से बना सकेंगे। हमें इसे बड़ा बेलना है, तो बेलने के लिए हमें अक्सर क्या चाहिए होता है? सूखा मैदा। तो मैदा आप यूज़ कर सकते हो काम चलाने के लिए, पर यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ जो कि बहुत अमेजिंग है। मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मैंने पिज़्ज़ा बनाया है तो मैं मैदे के बदले क्या लेती हूँ वो देख लीजिए। ये है कॉर्न मील, जिससे हम मक्के की रोटी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं सरसों के साग के साथ। तो वही रोटी वाला आटा है ये कॉर्न मील, मोटा अनाज जो होता है ना, जिसको डालने की वजह से ये पिज़्ज़ा जो है ना नीचे से काफ़ी क्रिस्पी बनता है, जिसे खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर आपके पास है मक्के का आटा तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। अब इस रोटी को हमने अच्छे से बड़ा बेल लिया। आपने देखा ना, साइज़ नॉर्मल से बहुत बड़ी है, तो अब बेल दिया। अब नॉर्मल साइज़ जितना बीच में आपको ढक्कन का शेप देना होगा, जिससे क्या होगा कि हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने पार्ट में हमें पिज़्ज़ा बनाना है। तो बीच का पार्ट हमने दे दिया। अब जो बाकी का साइड है उसे हमें कट करना है। नॉर्मल नाइफ से कर सकते हैं या पिज़्ज़ा कटर से इस तरीके से कट लगा लीजिए। अब कट लगाने के बाद आपको फिलिंग भरनी है। फिलिंग ठंडी हो चुकी है, उसको हम यहाँ पर भरेंगे, गोल शेप में भरेंगे, पूरा नहीं भरेंगे। अब जो ये हमने कट लगाए हुए हैं उसे उठा के ऊपर तक फोल्ड करने हैं और उसके अंदर स्टफ्ड कर देना है। अब बारी आती है, जैसे मैंने फिलिंग पनीर की यूज़ की है, आप उसमें कौन सी फिलिंग यूज़ करना चाहोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये तो हो गई स्टफ्ड वाली बात। तो स्टफ तो हमने बना लिया। अब बारी आती है पिज़्ज़ा कैसे बनाएं। तो इसमें दोनों का मज़ा है, स्टफिंग का भी और पिज़्ज़ा का भी। तो अब जो बीच का पार्ट है उसे हमें फोक से या नाइफ से प्रिक करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो फूल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हमें क्या करना होगा, बीच में हमें पिज़्ज़ा टॉपिंग लगाना है, चीज़ लगाना है, मनपसंद सब्जियां लगानी है। मैंने तो शिमला मिर्च दोनों टाइप का, पनीर और अनियन के छोटे छोटे पीसेस लगा दिए। आप और भी कुछ लगा सकते हो जो आपके मनपसंद हो। ऑरिगेनो लगा दीजिए, चिली फ्लेक्स लगा लीजिए, चीज़ आपको जो मन करे लगाइए। और अपने घर के लिए बना रहे हो, जो चीज़ें आपको पसंद आए ना वो डालिए। इसे हम अवन में बेक कर लेते हैं, माइक्रोवेव के कन्वेक्शन में भी बेक कर सकते हो। जब तक ये बेक हो जाए तब तक जो बचा वाला पार्ट है ना पिज़्ज़ा के डो का, उसको मैं सेम इसी तरीके से फिर से बना लेती हूँ। अब जब ये बना लिया है, अब इसको मैं क्लिंग रैप से रैप कर रही हूँ और इससे मैं 2 दिन बाद बनाने वाली हूँ। मैंने पहले ही आपको बताया था ना कि ये पिज़्ज़ा एक ऐसा है कि जिसे आप आज बनाओ 2 दिन बाद भी बनाकर इसे खा सकते हो। है ना बहुत ही अमेजिंग सी बात। जब पिज़्ज़ा हमें चाहिए 2 दिन बाद, हम आज ही बना के रख लें फ्रिज में, तो बहुत ही अमेजिंग। जब मन करे उसे फिर से बेक कीजिए और एंजॉय कीजिए। 2 दिन बाद बनाना चाहोगे तो इसे निकाल लीजिएगा फ्रिज में से 5 मिनट पहले, और इससे जब आप बेक करेंगे तो 5 मिनट थोड़े शायद एक्स्ट्रा लगेंगे क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ है। बहुत बढ़िया बनेगा पिज़्ज़ा चीज़। अगर घर में कोई पार्टी है तो 2-3 पीस भी आप बना के रख सकते हो, बहुत अमेजिंग पार्टी होगी आपके यहाँ। तो अब ये पिज़्ज़ा को हम देखते हैं कि हमारा बना है कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। वाओ, बहुत अमेजिंग पिज़्ज़ा बन चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बटर को मेल्ट करके
इसके ऊपर चारों तरफ लगाएंगे, जिससे वो शाइन आएगी ना, बस मज़ा ही आ जाएगा। स्वाद तो आएगा ही, शाइन भी बहुत अच्छी लगती है ना। तो बहुत अमेजिंग है। आप इसे कट कीजिए और एंजॉय कीजिए। देखा आपने कितना बढ़िया पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग घर में पिज़्ज़ा बना सके आसानी से। जब आप इस पिज़्ज़ा को बना लेंगे खुद से, जब उसका रिजल्ट देखेंगे, आपको अपने आप पर इतना गर्व होगा, आपको इतनी खुशी होगी कि ये पिज़्ज़ा हमने अपने हाथों से बनाया है। आप बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये पिज़्ज़ा।